डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने होली के दिन शूट किया था क्योंकि होली के दिन पूरा लोग रेस्ट में थे। मैंने सोचा कि यार शाम का टाइम जो 5 बजे के बाद का टाइम होता, कुछ वीडियो शूट कर लेते, कभी बीच में अपलोड कर देंगे। तो उसी दौरान ये वीडियो शूट हुआ था। और सच बता रहा हूँ, आज का कंटेंट जो मेरे पीछे आप देखोगे या पढ़ोगे ना, बहुत लाजवाब है। कहते हैं ना कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो भंडार है ना, उस भंडार से मैंने चुरा के लाया है वो हीरा, जो आज आपके सामने मैं पेश करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। ट्रिक भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा, कम टाइम में आंसर निकालना कैसे वो सब सिखाऊंगा आपको। आपका काम है सीखना, आपका काम है मन लगा के पढ़ना, अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छे से पढ़ करके एक अच्छी सी नौकरी करना। भाई, परिवार में जब नौकरी आती है ना, तो पूरा गांव आपको आता सम्मान देने। पूरे गांव में आप मिठाई खिलाते हो, अगल बगल पड़ोसियों में हर्षोल्लास होता है। कुछ को तो जलन होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको देख कर के मोटिवेट होते हैं और अपने बच्चे को आपको बताते हैं। आप उनके बच्चे के लिए इंस्पिरेशन का एक माध्यम बनते हो। भले ही आपके पड़ोसी आपसे जलन करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी चोरी आपके पीठ पीछे वे अपने बच्चों को आपका एग्जाम्पल दे करके अपने बच्चों को ताना मारते होंगे। तो ज़रूर आप ना कहीं हीरो बनोगे भाई। तो ये वक्त है पढ़ने का, ये वक्त है सीखने का, ये वक्त है संवरने का। संवर जाओ, आगे बहुत तुम्हें रिस्पेक्ट मिलना है, बहुत तुम्हारी लाइफ बेस्ट होनी है। तो इसी क्रम में मैं शुरू करता हूँ आज का ये क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने खजाने में से बेहतर खजाना निकाला है। और शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का हमारा 499 का बैच है। अगर आपको गारंटेड सरकारी कॉलेज चाहिए ही चाहिए, राजकीय पॉलिटेक्निक चाहिए ही चाहिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस बैच में आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा और मैथ भी पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें आपको लाइव भी पढ़ाई जाएंगी, प्लस आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, प्लस साथ में इसका पीडीएफ भी मिलेगा, प्लस PYQ भी हम लोग कराएंगे। इतना ज़्यादा तैयारी आपके साथ हमारी और आपके बीच होने वाली है कि 499 का बैच पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी ख़त्म हो गया। सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर एक बार जाओ, बैच परचेज करो और अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन को दे देना दन तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। और हम अब एक एक क्वेश्चन को दे देना दन तोड़ते हैं। देखिएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 2x बेस में 4 है, माइनस log एक्स प्लस 2 बेस में 4 है, बराबर में 2 है। तो आपको x का वैल्यू बताना कितना आएगा। देखो, जब बेस दोनों का एक जैसा हो, ठीक है, बेस दोनों का एक जैसा हो, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों में से केवल एक बार log लिखेंगे। जो प्लस में है वो सीधे सीधे उतार लिया जाएगा, और जिसके पहले माइनस है वो बटे के नीचे चला जाएगा। ये रूल होता है। इसके पहले माइनस है तो ये x प्लस 2 बटे के नीचे आ गया। बेस में 4 यहाँ पे लिख दो, बराबर कितना, 2, ठीक है। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखो, फार्मूला क्या है, लघुगण की सूत्र क्या है, लघुगणक का लघु लघुगणक लघुगणक का सूत्र क्या है, ध्यान से देखना। अगर ऐसे लिखा log b बेस a बराबर c, तो इसके ऊपर इसको घात बना देते हैं। a के ऊपर c घात बराबर क्या हो जाएगा, b। a के ऊपर c घात बराबर क्या हो जाएगा, b, ठीक है। बात समझो फिर से, इसके ऊपर इसको घात बनाओ, इसके ऊपर इसको घात बनाओ, a के ऊपर c घात बराबर क्या, b, ठीक है। एक बार और समझो, इसके ऊपर इसको घात बनाओ, a के ऊपर c घात बराबर क्या लिखोगे, b, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए एक बार फिर से समझो यार। a के ऊपर c घात बराबर क्या लिखोगे, b। तो बस इतना सा सिंपल सा फार्मूला था। एंड अब देखो तुम, इसी तरीके से इस 4 के ऊपर इसको घात बना दो, 4 के ऊपर घात बना दो, बराबर क्या लिखोगे, बराबर इसको लिखोगे जिसको मैंने घेर दिया। क्या घेरा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान एक्स प्लस 2। क्लियर है, आया इतना समझ में। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, और नीचे भी x प्लस 2 पहले से है, हाथ हाथ दोनों कट जाएगा।
क्या बचेगा, एक्स बराबर 16, एक्स बराबर क्या 16। तो ऑप्शन में 16 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। हद से ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, प्यार से देखना, बहुत शानदार सवाल आपके लिए छांट छांट के चुन चुन के लाया गया है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है इतना बराबर 7ab, तो log a+b/3 का मान क्या है, जी आपको बताना है। आजा, इसको देखो, a² + b² बराबर 7ab। एक काम करो, ये जो बटे में 3 है, ये 3 बताता या तो 3 का स्क्वायर 9 हो, क्योंकि ये सारा स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में हम जोड़ देते हैं, कितना, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं 2ab, a² + b² + 2ab इधर भी जोड़ दिया, और 7ab के पास +2ab इधर भी जोड़ दिया। जो येलो कलर से लिखा हूँ केवल उस पर फोकस करो। दोनों साइड में मैंने 2ab क्या किया, जोड़ दिया। इधर आपका तीनों को मिक्स करेंगे जब, तो क्या बनेगा, बनेगा a+b का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या है 7ab 2ab जोड़ेंगे तो 9ab। ठीक है, इतना क्लियर है, बोलो इतना क्लियर है। अब एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो ये जाएगा a+b बराबर 9 का वर्गमूल 3, और ये आपका करड़ी में ab आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, क्लियर है इतना ना। अब क्या होगा, प्यार से देखो, प्यार से देखो, ये जो 3 है बटे आ जाएगा, a+b बटे में 3 बराबर रूट में ab। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करना है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इसके आगे आपको दोनों साइड का लॉग लेना है, दोनों साइड का क्या लेना, लॉग। तो लॉग लेंगे, हो जाएगा लॉग a+b/3 = log ab। ab की पावर कितना, ये जो करड़ी है, करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात, करड़ी का मतलब कितना घात होता है, 1/2 घात होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 घात। तो आपका क्या बचा, log a+b/3 बराबर, ये 1/2 घात को शुरुआत में ले लेंगे, शुरुआत में ले लिया, 1/2 log ab हो गया। तो देखिए विकल्प में कहीं है 1/2 log ab, 1/2 log ab नहीं है, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आएगा, टेंशन मत लो। देखो log a+b/3 उतार दो, ये 1/2 उतार दो, log a × b का मतलब क्या होता है, log a + log b, log a + log b, log a + log b। ठीक है, अब ये वाला विकल्प मैच करेगा, यही आंसर है, 1/2 log a + log b। देखो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार से किया है, नहीं तो ये सवाल ये आधे मिनट में हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, प्यार से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ये देखो उसी तरह का सवाल ये भी है। अब ये मत कहना कि सर ये तो और ज़्यादा कठिन है, कभी नहीं, ये सवाल और ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है बताता हूँ, देखो ये a+2b बताना ना, a+2b, और ये तो a+4b² है, तो इसको a+2b का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। a² + 4b² बराबर 12ab तो दिया है, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ा जाए कि ये a+b का होल स्क्वायर बन सके, दोनों पक्षों में कितना जोड़ा जाए कि ये होल स्क्वायर बन सके। तो देखो a² प्लस इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यानी 2 दूना 4ab, 4ab बाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो दाएं पक्ष में भी 4ab जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। हाँ, इसको उतार दिया, इसको हमने स्क्वायर के रूप में लिख दिया, और ये +4ab दोनों पक्षों में जोड़ा गया है। ये देखिए पहले से है, क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ये तीनों मिक्स करके हमें एक फार्मूला क्रिएट करना है। कौन सा फार्मूला क्रिएट होगा, a + 2b का होल स्क्वायर। ठीक है,
बराबर 12 AB 4 AB जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 AB। क्या हो जाएगा 16 AB। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो a+2b बराबर हो जाएगा 4√में AB। 4√में AB। ठीक है, दोनों पक्षों 4 को बाएं पक्ष में लाओ। अच्छा इतना ही रहेगा 4√में AB। अब दोनों पक्षों का लाग ले लो। लाग a+2b बराबर लाग 4√में AB। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का मान निकालना ना, तो इसको क्या लिखेंगे, लाग लिखेंगे 4 प्लस लाग रूट में AB को लिख सकते हैं AB की पावर 1/2, क्योंकि करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है ना। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और घात को शुरुआत में ले लेंगे 1/2 लाग AB, है ना। इसमें भी घात को शुरुआत में लेंगे 2 लाग 2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा लाग A प्लस लाग B। लाग A प्लस लाग B, क्यों, क्योंकि लाग AB का यही सूत्र होता है। लाग AB बराबर सूत्र होता है लाग A प्लस लाग B। लाग AB का ये सूत्र होता है, ठीक है ना, लाग A प्लस लाग B। तो मेरे भाई अब तो वैल्यू आ गया होगा, देख लिया जाए आंसर। मिलाइए मिलाइए मिलाइए। 2 लाख 2 कहीं पर है, कहीं पे नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ हो सकता है, अगर इस 2 का यहाँ गुणा तो 4 लाख 2 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन वो, हाँ ये 4 लाख 2 सही तो है, आ तो गया 4 लाख 2 यहाँ है, और प्लस लाग ए प्लस लाग बी होल अपॉन 2, ये सी वाला सही है, सी वाला सही है। कैसे पता चला कि ये सी वाला विकल्प है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये सी वाला विकल्प है? मैं सी वाला विकल्प बना देता हूँ, पहले आप समझो। 2 का गुणा यहाँ 4 में 2 में कर दो, तो 2 दूना 4 लाग 2 प्लस क्या बचेगा लाग ए प्लस लाग बी होल अपॉन 2 हो जाएगा। होल अपॉन 2 को बाहर कर दो, पहले ए लिखो तब बी लिखो, लाग ए लिखो लाग बी लिखो, लास्ट में 4 लाख 2 लिखो, 4 लाख 2। ठीक है, तो अब मिलाओगे आंसर तो आपको मैच करेगा। अब आप ऑप्शन मिलाओगे, अब ये वाला ये वाला मिला लो, सेम सेम हुआ कि नहीं हुआ? ये थोड़े टेढ़े सवाल है, ये टेढ़ी उंगली से घी निकाला जा रहा है, ठीक है, सीधी उंगली से नहीं निकलता है, टेढ़ी उंगली से कुछ तो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा जरूर। ठीक है, ये सवाल देखो मेरे भाई बहुत शानदार है, बहुत प्यार भरा सवाल है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जान है, यह जान है, और आप अपने माँ बाप की जान हो। आपको मजबूत होने के लिए पढ़ना होगा, एक सरकारी कॉलेज में पढ़ करके एक सरकारी नौकरी हासिल करना होगा, बस ये बात है। और उस बात को पूरी करने के लिए ये सीखना पड़ेगा। लाग ए बेस 2 और देखो माइनस लाग 4 बेस 2 बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा प्लस लाग 4 बेस 2, माइनस लाग 4 बेस 2 बाएं पक्ष में आ गया, प्लस लाग हो गया, बराबर 4 बच गया। दोनों का बेस एक समान है, तो दोनों लाग को मत लिखो, केवल एक बार लाग लिखो। ए का 4 में गुणा कर दो तो हो जाएगा ए गुणे 4 क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a बेस में 2 बराबर 4। अब मैंने आपको सिखाया कि इसके ऊपर इसको क्या बना देंगे घात, मैंने सिखाया ना, क्या बना देंगे घात। ए सिकंदर देखो इधर ना, ए के ऊपर 4 घात बनाएंगे तो हो जाएगा 2 के ऊपर 4 घात बना दो मेरे भाई, तो 2 की 4 घात बराबर 4a, तो 2 की 4 घात 16 होता है, 16 बराबर 4a, 4 से 16 काटेंगे तो 4 आएगा, तो a बराबर 4। a बराबर 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। बड़े प्यार से मैं समझा रहा हूँ, आप उतने ही शिद्दत के साथ इसको एक्सेप्ट करो। इतना शानदार तुम्हें क्लास मिल रहा है, पूरे यूट्यूब पर इंगेज तुम सिर्फ हमारे साथ हो सकते हो, बाकी जगह जाओगे तुम्हारा मन भटकेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तुम्हारा मन यहीं पे अटकेगा और कहीं नहीं भटकेगा। तो ये सवाल देखो बड़ा ही खूंखार है, देख करके परेशानियाँ आ रही होंगी, बट आफ्टर सोल्यूशन ऑन एम सोल्यूशन आपको बड़ा ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सलूशन देखने के बाद मेरे एम सोल्यूशन चैनल पे संतोषजनक अनुभूति होगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा बेटा, फुल सेटिस्फैक्शन। देखो देखो, इससे पहले एक बात और मैं बीच में टोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ, बैच नहीं ज्वाइन किया तो बैच क्यों कह रहा हूँ, बैच ज्वाइन करने के लिए। देखो यूट्यूब पर इतने ज़्यादा सिलेबस फ्री में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है,
हमारी यही रोजी रोटी है। हम चाहते हैं कि मैं अपनी रोजी रोटी के साथ आपका भला करूं, आपका कल्याण करूं। आप पढ़ लिख करके अपनी रोजी रोटी के साथ अपने माँ बाप की सेवा, अपनी सेवा करने के साथ किसी और की सेवा कर पाओगे। ठीक है, तो ये रोजी रोटी का साधन यूट्यूब है अगर हमारा, तो इसके साथ हम आपकी भी हेल्प कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप ऑफलाइन जाओगे बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि प्रयागराज इलाहा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ऐसे शहरों में इसकी तैयारी 2-2.5 महीने कराने के लिए ऑफलाइन में 4,000-5,000 रुपये फीस इकट्ठा जमा कराते हैं सब। छोटे गांव चौराहों पर भी इसकी इकट्ठा फीस 2,000-2,500 रुपये, 1,500 रुपये है, इससे कम कहीं नहीं है ऑफलाइन फीस। हम आपकी 5,000 वाली फीस सीधे मात्र 500 में दे रहे हैं। तो ये आपकी एक तरह से हेल्प ही तो हुआ, ये एक तरह से आपका हेल्प ही तो हुआ। हुआ कि नहीं बताओ? कोई बहुत बड़ी महंगी चीज़ तुम्हें सस्ते में कोई दे क्वालिटी के साथ, तो वो समझो एक तरह से आपका एहसान, आपके ऊपर वो एहसान नहीं कर रहा, आपकी मदद कर रहा है। तो इसको एक मदद के रूप में लो बेटा, और आपके माध्यम से जो पेमेंट आएगा वो हमारी मदद होगा, मेरे टीम की मदद होगी, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं, आइए इस पर। ए की पावर एक्स और सी की पावर, ध्यान दीजिएगा, सी की पावर -2x बराबर बी की पावर 3x + 1 हो, तो x का मान क्या होगा? ये आपको लग रहा होगा बड़ा भयानक है। ना ना ना, ऐसा नहीं है, हम है तो कोई गम नहीं है, बस ये सोच लो, है ना। ए की पावर x, सी की पावर -2x = बी की पावर 3x + 1। प्यार से देखना, बताता हूँ। x का मान निकालना, दोनों पक्षों में क्या करो, लाग ले लो। लिख दोगे लाग ए की पावर x इंटू सी की पावर -2x बराबर लाग बी की पावर 3x + 1। ठीक है, अब क्या होगा, जब दो गुणा के रूप में है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। ऐसे लिखेंगे लाग ए की पावर x प्लस लाग सी की पावर -2x। ये कैसे हुआ? जैसे मान लो ये दो चीज़ ए और बी दिया है, तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो ए और बी अलग अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा लाग ए, बी अलग हो जाएगा लाग बी। ठीक है, समझ गया ना? समझ गया ना? तो उसी के हिसाब से ये दोनों ए अलग हो गया, सी अलग हो गया, बराबर। ये देखो, घात को शुरुआत में लाएंगे, ये भी सूत्र होता है 3x + 1 इंटू लॉग बी। ठीक है मेरे भाई, इतना तो आपको हजम हो गया। एंड अब जिस तरीके से ये घात आ गई है शुरुआत में, उसी तरीके से ये घात भी शुरुआत में और ये घात भी शुरुआत में आएगी। ठीक है, तो x शुरुआत में आएगा तो x log a, -2x शुरुआत में आएगा तो -2x log c बराबर log b का गुणा 3x में करो तो 3x log b, log b का गुणा 1 में करो तो log b। ठीक है, क्या है, कुछ तो है नहीं भाई, एकदम क्लास 8 और 9 के बच्चे भी अगर फोकस करेंगे तो वो बढ़िया समझेंगे। आओ, x का मान निकालना, तो जिसके जिसके में x का संपर्क है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में रखो। इसमें x है, इसमें x है, तो ये दोनों पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है। इसमें x है तो ये राइट हैंड साइड है, तो ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेके आ जाओ, इन दोनों को उतार लो, x log a -2x log c -3x log b इक्वल टू log b जैसे है रहने दो। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको सब बाएं पक्ष में खींचना रहता है। ये दोनों पहले से बाएं पक्ष में थे, ये आगे बाएं पक्ष में। क्यों? क्योंकि इन तीनों में x मौजूद है, तो जिसका वैल्यू निकालना उसी को कॉमन भी लेते हैं। तो x कॉमन ले लो, बचेगा अंदर log a 2 log c 3 log b बराबर log b। ठीक है, हमने क्या किया, x तीनों में से कॉमन ले लिया, तो जो बचा अंदर लिख दिया। अब क्या होगा, जो रहेगा x में सटे वो चला जाएगा बटे, जो रहेगा x में सटे वो चला जाएगा बटे। तो x में क्या सटा है, ये कोष्टक के अंदर का पूरा खजाना सटा हुआ है। इस x में ये पूरा चीज़ सटा है, तो ये पूरा चला जाएगा बटे में नीचे। बस आपका काम खत्म, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया मेरे भाई। x बराबर क्या हो जाएगा, log b बटे में क्या, log a -2 log c, log a -2 log c -3 log b -3 log b। बस मेरे बेटे, तुम प्यार से मिलाओ, तुम्हें आंसर मिलेगा ज़रूर। मिलाओ, ऑप्शन मिलाओ,
लॉग बी बटे लॉग ए माइनस 2 लॉग सी माइनस 3 लॉग, यही वाला सी वाला सी वाला सी वाला सी वाला सी वाला सी वाला, ठीक है ना। देखो ये दोनों बीच में माइनस 2 लॉग सी माइनस 3 लॉग बी, तो इसमें माइनस 2 लॉग सी माइनस 3 लॉग बी। बेटा हम तुम्हें ये विकल्प वहाँ लेके जाते हैं, दिखा देते हैं जहाँ पे है ये, ठीक है। हम तुम्हें इसके पास रख दे, कहाँ रख दे, यहाँ रख दे। चलो अब तुम देखना, अब तुम देखना, तुम इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, इसको कौन सा विकल्प सही है, मिला लो, मिला लो यार। सिकंदर कमेंट में लिखना तुमको समझ में आया कि नहीं। सिकंदर मेरे गांव का लड़का है, कह रहा गुरुजी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम नहीं जानते थे, अब की बार गुरुजी आइएगा तो हम आपसे मिलेंगे। सिकंदर इतना मोटिवेट है मेरे गांव का, अब की बार जाएंगे तो पहले हमको इंतजार कर रहा है, जाते ही मिलेगा, पहले नहीं हारेगा, ऊपर नीचे वही है कोई और है। सिकंदर आएंगे तो मिलना जरूर, ठीक है। कैसे यूट्यूब पे पा गए तुम हमको अचानक, जैसे हम आपको मिले हैं अनजान में, ऐसे इसको भी मिले हैं अनजान में, लेकिन बाद में पता चली तो हमारे गाँव में क्या मास्टर हुआ। क्यों भाई सिकंदर, मिलना जरूर, ठीक है। तो ये सी वाला सही है, सी वाला सही है ना, बोलो। देख के लग रहा था अरे बाप रे कितना कठिन है, आज जब सोल्यूशन हुआ एम सोल्यूशन पे, यार कितना मज़ेदार है ना। टाइम कितना हो गया, टाइम 6:23, कोई बात नहीं, एक और सवाल हम ठोक देते हैं। वाह ये क्या सवाल है, ये तो आ गया रूट का सवाल, जिसको बोलते हैं घातांक और करड़ी, सेट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। कोई बात नहीं, ध्यान देना। 2 की 4 घात, मैं बताता हूँ, 2 की 4 घात अंदर लिखा है, इस करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात। 64 को क्या लिखोगे, वो 2 की 6 घात, 64 क्या है 2 की 6 घात। और इस वाली करड़ी का मतलब होता है 1/3 घात, जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना बटे में चला जाएगा, यहाँ 3 है तो बटे में 3 घात, प्लस अंदर 2 की 8 घात, और यहाँ कितना 4 है तो बटे में 4, ऐसे, ठीक है। ये जान लो, ये जान लो मेरे भाई, तुम जान लो, ऐसी वाली करड़ी का मतलब 1/2 घात, ऐसी वाली करड़ी का मतलब 1/3 घात, ऐसी वाली करड़ी का मतलब क्या होता है 1/4 घात। जितना यहाँ रहेगा उतना बटे में चलता जाएगा, बटे में यहाँ 5 तो बटे में 5, 6 बटे में 6, 7 बटे में 7, यक्स बटे में यक्स, वाई बटे में वाई, समझे भाई। इधर आओ, अब 2 से, अब घात का घात में गुणा होता है, याद रखिएगा, घात का घात में गुणा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई, 2 से 4 कटेगा तो नीचे वाला 2 रह जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 4 को काटेगा तो ऊपर बचेगा 2, 3 6 को काटेगा तो 2 आएगा, 4 8 को काटेगा तो 2 आएगा। देखो 4 4 8 4 12 कितना हुआ, ये देखो 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तीनों जोड़ोगे तो 12 आएगा ना। 12 कहाँ है, 12 यहाँ है। अब बताओ मेरे भाई, इस वीडियो का कंटेंट आपको लाजवाब लगा कि नहीं लगा, सच में बताना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, प्यार से बताना, दिल से बताना, ज़रूर आ रहा होगा, बहाने मत करना, ईमानदारी से बताना। ज़्यादा जानकारी के लिए, बैच वगैरह लेने के लिए दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, उस पर यार संपर्क करके अपना दिल की बात बतिया लो हमारे स्टाफ से, वो आपको सब चीज़ की जानकारी दे देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एम सोल्यूशन चैनल।